प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रोली हिंदी पाठमाला का 12वां पाठ नहले पर दहला पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या है। धूर्त व्यापारी ने बड़ी ही चालाकी से लकड़हारे से सिर्फ 5 रुपए में लकड़ियों सहित उसकी बैलगाड़ी हथिया ली। जब गोपी को यह बात पता चली तो क्या हुआ, पाठ पढ़कर जानते हैं। किसी गांव में एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। लोगों को ठग कर उसने बहुत सी चीजें और धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उधर से पास वाले गांव का एक लकड़हारा लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। बेटा, लकड़हारा होता है जो लकड़ियां काटता है और उसे शहर में या किसी बड़े कस्बे में ले जाकर बेच देता है और उससे अपना जीवन यापन करता है। व्यापारी ने उसे आवाज दी, भाई यह गाड़ी कितने में दोगे? लकड़हारे ने सोचा, चलो सवेरे सवेरे ही पूरी गाड़ी बिक जाए तो इस गाड़ी में महीने भर की जरूरत का अनाज भरकर ले चलूंगा। लकड़हारे ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच में 1 रुपए कम ही बताया। वह बोला, सेठ जी सवेरे सवेरे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। यूं गाड़ी 6 रुपए की है, पर आपको 5 रुपए में ही दे दूंगा, पर इसके बाद आप मोल भाव मत करना। व्यापारी मन ही मन खुश होकर बोला, भाई 5 रुपए तो गाड़ी के ज्यादा ही हैं, पर तुम गरीब आदमी हो, 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा पहुंच गए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। यूं भी तो हम हजारों का दान पुण्य करते ही रहते हैं। व्यापारी उस गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपए पकड़ाए और एक तरफ खड़ा हो गया। लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी, पर जैसे ही वह गाड़ी मोड़ने लगा वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? उसके बाद व्यापारी ने कहा, क्यों, मैंने तो गाड़ी का ही मोल किया था ना। मैंने तुमसे पूछा था कि गाड़ी कितने की है। लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर ना कीजिए, 5 रुपए में कहाँ बैल और गाड़ी आते हैं। व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, 5 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते हैं तो तुम अपना भाव बताते। बेचारा लकड़हारा रोने गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझ गरीब पर दया करो। गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से ही होता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, भाई यह सब तो पहले सोचा होता, अब गाड़ी और बैलों के पीछे अपनी बात हार रहे हो। बात के पीछे तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं, तुम गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो। तो बच्चों देखो, बात तो सच में जो हुई थी लकड़ियों की हुई थी, पर जैसे पहले आपको बताया जा चुका है कि सेठ धूर्त था, लालची था, उस वजह से उसने बेचारे गरीब लकड़हारे को बेवकूफ बना दिया। लकड़हारा बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उसने बहुत मिन्नतें की, पर व्यापारी टस से मस नहीं हुआ। आखिर लकड़हारा हार कर गाड़ी और बैल वहीं छोड़ अपने गांव में पहुंचा। दूसरे दिन यह बात गांव में फैल गई। सबने व्यापारी को खूब बुरा भला कहा। जब यह बात गांव के एक चतुर आदमी गोपी को पता चली तो उसने व्यापारी को मजा चखाने का निश्चय किया। अगले दिन गोपी एक गाड़ी में लकड़ियां भरकर व्यापारी के गांव पहुंचा। व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी को दुकान की तरफ आते देखा तो उसे लालच आ गया। वह बोला, चलो आज फिर एक गाड़ी और बैल का जुगाड़ कर लूं। आवाज देते हुए बोला, भाई गाड़ी बेचने निकले हो? गोपी ने हाँ करने पर गोपी के हाँ करने पर व्यापारी बोला, बोलो गाड़ी का क्या लोगे? गोपी ने भोलेपन से कहा, सेठ जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। चलते समय बेटे ने कहा था 2 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दिलवा दो। व्यापारी मन ही मन खुश हुआ, यह तो और भी मूर्ख निकला।
एक एक मुट्ठी में एक एक रुपया रख कर दे दूंगा। आज तो 2 रुपए में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी। तो ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं कैसे ये गाड़ी हथिया लूं। जो लालची होते हैं तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे मैं अपना गुजारा करूं, कैसे मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊं। यही व्यापारी भी करने लगा और यही बात वो सोचने लगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में यहाँ से आगे की कहानी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।